जब कर जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी संगत जी। 4 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आज 5वां दिन है और कृपा करके अपनी शिव पुराण पूरी करें, सभी पूरी करें, चाहे आधी आधी करें, चाहे 10-10 मिनट करें दिन में, लेकिन अपना अपना सब मतलब शिव पुराण को कंप्लीट करें। और आज 5वां दिन है। 4 दिन की वीडियो जिसको नहीं मिली है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो वाले सेशन में देख सकते हैं। जय गुरु जी। जब करें तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों को प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिवजी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख का, बुरा भला, राग देश, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात को पूर्ण विश्वास रखता है कि जो कुछ भी परब्रह्मा हमारे लिए करते हैं वह सब हमारी भलाई के लिए है, ऐसे दृढ़ विचारों को संख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प करते हैं और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करें, उसकी प्रीति तथा ध्यान न करें, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म में नहीं करता, तब तक वह अपनी स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के लिए केवल यही नौ अंग हैं। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं, उसमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उसका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे विकल्प बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से खींचकर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उसमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं है। 5वें हमारे 14 आदि जिसने व्रत हैं, उसमें हमारा पूजन कर व्रत रखे, रात्रि भर जागरण करे, उसमें जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों से प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि माह के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गीत प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों के व्याद, किरात आदि के ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा सेवाराधन अर्थात सेव लोगों की आराधना करना। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तथा उसका समुचित आदर करें, उसको अपने यहाँ देखकर सुकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहें तथा उसकी पूजा आदि करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। यह सेवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोगों के अधिपति हुए हैं। 7वां अतिथि समान के अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आए उसका यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही मनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। 8वां उपांग ब्राह्मण को सम्मान। इसके द्वारा बहुत से मनुष्य ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मा शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। 9वां उपांग जय गुरु जी। तीर्थ तथा क्षेत्रों में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों से में से 7 पुरियों का व्रत वर्णन किया गया है। उसमें आनंद वन अर्थात श्री काशी जी का व्रत अवमान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार पैन की काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथा अनुसार सब बातें करनी चाहिए। तब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसको मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। जिससे मैं हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत का अपनाया है, वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर लिया। यह अहिंसा
व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहोगे, उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। पार्वती, तुमने मुझसे जो जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो भी सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार जिसके 5 अंग हैं उन पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्रोत, कवच, सहस्त्रनाम, पटल तथा पद्धति सहित अनेक प्रकार यंत्र मंत्र चेटक आदि गुणों के सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृत्तांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है तथा अनेक धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा सकल धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इस प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वह सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिव जी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव जो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी का क्या अपराध किया तथा जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म कर दिया। संगत जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब मैं ऊपर थंबनेल डालती हूँ ना, तो शिव पुराण में जौन सी चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, जौन सा कथा या जौन सा अध्याय पढ़ रही हूँ, उसका जो महत्व है वही मैं डालती हूँ। जैसे कि इसमें आपने सुना अभी कि जितने भी हम लोगों के शत्रु होते हैं, अगर हम ये कथा सुनते हैं मन से भाव से गुरुजी को समर्पित करते हुए, तो हमारे जितने भी शत्रु हैं या तो वो हमारी शत्रुता समाप्त हो जाती है या उनके मन में हमारे प्रति भेदभाव खत्म हो जाता है, या हमारे शत्रु तो जितने भी शत्रु होते हैं उनको हार का सामना करना पड़ता है। मतलब हमें शत्रु से कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें जो लिखा होता है ना, उसी को मैं टाइटल या थंबनेल में डालती हूँ। तो अपने आप को ये कंफ्यूज ना करें कि आंटी क्या डाल देती हैं, हमें ये हमारे लिए ऐसे है। लेकिन शिव पुराण पूरी महत्व करती है, लेकिन हर पाठ का, हर अध्याय का अपना महत्व है जो इसमें ही लिखा है। तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? स्वयं क्यों अपनी देह छोड़ बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर्धान हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, फिर भी दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद जी की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिव जी की महिमा है, इनमें और किसी का दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें एक वृत्तांत सुनाते हैं जिस प्रकार श्री शिव जी दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उसके वैर बढ़ाया। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि अब मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो हम सब लोग उन्हें देखकर ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों और जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। मैं विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया, तब वह अत्यंत अहंकार से भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए
इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि वे ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिवजी का यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी के अशुभ शब्द कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिव निंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। हे नारद, नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह शाप दिया कि हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर शिवजी से देश रखते देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध आया। तब उसने अपनी अपरिमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले होते हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों को त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे और तथा अंत में नरकवास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया तो उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद का अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी यह कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में कोई क्रोध को जो स्थान दे रहे हो वह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बातें को जानने में अपना मन नहीं लगाया और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान की प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत में संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोगों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी का यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी ने कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगे। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता तो उसे बहुत क्रोध आ जाता। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी की लीला अत्यंत पवित्र है एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय में बताता हूँ। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहाँ रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी के ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय जय कहकर आगे बढ़े तथा
उचित समय न जानकर उसने कुछ वार्ता न की। इस प्रकार सती के जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सर्व मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? मेरी समझ में नहीं आया कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मगन देखा, तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उसका अवतार भक्तों के लिए ही हुआ है। फिर शिव ने सती को वह अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिवजी पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हूँ और तुम्हारी तब तक परीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट नहीं आओगी। सती बोले बाबा, सती 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 कहाँ रह गई, कहाँ गई, मैं तो भूल गई। कहाँ पे थे हम? सीता के। इसके पश्चात यह निश्चय किया कि सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण ने जब सती को इस सब रूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने में संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदा शिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिवजी कहाँ हैं? तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों घूम रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया। परंतु एक शंका है, मैं तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहिल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा तो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा। मेरे भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वे स्तुति में मगन रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचांग की स्त्री हर्यशा तथा इंद्रधुम्न का परम पद प्रदान किया है। शिवजी ने उसके ऊपर कृपा नहीं की है। श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने तो मुझे प्रणाम किया, उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। जय गुरु। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनवाने की आज्ञा दी थी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहाँ बिठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धन द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप को अभिषेक करना चाहा। मेरे इस पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए तथा रतन जटिल मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय
समय आपने भी लक्ष्मी का सुंदर आदर किया। देव नारियों का गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगी तथा शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य के पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करते हुए उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आपसे विष्णु तुम सबके स्वामी हैं। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सभी ने मुझे प्रणाम किया और चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान दिया कि हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारे तीनों लोग पूजा करेंगे। तुम धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न बड़े विजयी कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। तुमने सबको तीनों लोक प्रदान किया। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों का आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाई भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में भी विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेश अनुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारिक कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था कि मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मेरे शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उसने महान कौन है, इसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों को बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान कर रामचंद्र जी आगे चले और उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी कथा को सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत, जिसके पश्चात शिवजी ने जो जो कार्य किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र का वृतांत सुनकर अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय से अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की अवज्ञा की तथा रामचंद्र के विष्णु होने पर विश्वास नहीं किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने कुशल क्षेम पूछ हंसकर कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र को जिस प्रकार परीक्षा ली वह हमने सब बताओ। सती ने यह उत्तर सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कोई न उत्तर दिया। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा तथा जो चरित्र जय गुरु जी सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को जो विष्णु के अभिषेक के समय कही थी स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय से मैं निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ सिद्ध हो जाता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठ हो जाता है। अस्तु। शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट न होगी। मैं अपने वचन पर झूठा नहीं कहूँगा। यह विचार कर शिव सती को छोड़कर अपने स्थान को चल दिए। जिस समय से वहाँ से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि हे शिव, आपने अपने वचन को पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कोई नहीं है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन कर रही है। यह सब सुनकर सती भयभीत हुई। उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या निश्चय किया है? आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु, आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर शिवजी ने यह बात छिपा रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के पश्चात सती शिवजी से बोली, हे नाथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वह अज्ञान तथा मूर्खतावश किया है। अब आप दूध को और पानी अलग करके देखें, क्योंकि पृथ्वी की यही रीति है।
मैं स्वयं ही अपने कर्म पर लज्जित हूँ, परंतु शिवजी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि को सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिवजी ने मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाया और बैठ गए तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। लेकिन दिन दिन दुख बढ़ता जाता। वे सोचती कि यह दुख कहने के योग्य नहीं है। पता नहीं इस दुख सागर में कब पार होगी। मैंने शिव का कहा ना माना, उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा कर आनंद प्राप्त कर सके। फिर मैं मन ही मन कहती है, शिव आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, मुझे ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया है। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय में तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया तथा इस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिव ने भी अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात को कुछ दुख न हुआ तथा वे सभी बातें भूल गई। शिवजी के प्रत्येक शरीर में हैं। पर बहुत से मुनि यह कहते हैं कि शिव और शक्ति के विचों का यह पीछे एक के वचन है। शिव के चरित्र हर कल्प के अलग अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे जो कुछ करें सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, क्योंकि उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उसके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा एवं आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिव ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सब भी बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको जल प्रजापति के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुकुम, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जमीनी, पिप्पल, पराशर, भृग, दरीची, नारद आदि को बुलाया। इसके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां पर उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलाने पर विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां जाकर उपस्थित हुए। दक्ष ने की उपस्थिति को देखकर अति आनंद में मगन हो गए। सब का आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए जिसमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे कि इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी नहीं पता। विजय यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको बुला दिया है जो मुझे और शिवजी को अब उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई।
उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय है। जब सब मुनि ऐसे देवता कनखल में जो कि हरद्वार में है आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृग मुनि और यज्ञ कराने वाले आश्चर्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, उस समय समस्त देवता मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए हो? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ से ले जाओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके लेकर आओ। यह निश्चय लो कि बिना शिव के यहाँ नहीं आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है कि यह देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गए हो तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया है? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव न आएंगे यह यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवता के स्वामी बैठे हैं, सब धर्म वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब यहाँ क्या शेष रह गया सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया था। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि यह कुलवान न था। शिव संसार में विरक्त महाअहंकारी है, उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा में उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठकर चले गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि जो शिव के प्रेमी तथा भक्त थे, जो मुझ को दुख देते, उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न है। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा रूप देखकर सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। वहां आप न जाने के कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी के सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती,
तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहाँ केवल तुम ही को न बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना तक कहाँ तक उचित है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर को कारण न बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष के घर के यज्ञ में ना जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिवजी ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न होकर कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोगों का आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपके स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया है, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील तथा दुशील अथवा उसके वैर भाव को देखूं। हे नारद, शिवजी को तो कुछ और भी लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ के जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ, कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता था तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सभी सती की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुँचे। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल बाकी का पाठ करेंगे और सभी पिछली वीडियो भी देख लें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत।